सीयूटी की इस जर्नी में आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं सीयूटी फिजिकल एजुकेशन की नेक्स्ट यूनिट को, जिसका नाम है दोस्तों स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। कई सारे ऐसे टॉपिक है जो तुम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ चुके हो, तो आप लोग को मैं ये कह सकता हूं कि रिपीटेड टॉपिक्स आप लोग को यहाँ मिलने वाले हैं, आप लोग के लिए बहुत ईजी होने वाला। लेकिन जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये सीयूटी आप लोग के लिए ईजी नहीं है। चाहे कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग के लिए दिक्कतें आ सकती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूं, मैंने आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन की वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर चुका हूं, जिसके अंदर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बार बार आ सकते हैं, सब कुछ मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया हूं। हर एक चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है, तो जो आपको पढ़ाने वाला हूं मेरे ये नोट्स आप लोग को मेरे बुक के अंदर मिल जाएंगे। ये मेरे खुद के बनाए हुए डिजाइन नोट्स है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कीवर्ड्स सब कुछ मिल रहा है, इंक्लूडिंग माइंड मैप्स टॉपर्स की शीट के साथ भी। साथ में दोस्तों याद रखना, इसमें आप लोग को 5 प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। जब आप लोग एंटायर प्रिपरेशन हो जाए तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट जैम पैक प्रिपरेशन मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाओ, ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ। अभी चल रहा है ह्यूज डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो दोस्तों ध्यान से देखते हैं सबसे पहले टॉपिक को। इसका नाम है स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ होता क्या है? स्ट्रेंथ मतलब जो आप मसल से फोर्स एक्सर्ट करते हो। जैसे मान लो ये बुक्स को मैं उठा रहा हूं, तो मेरी मसल यहां पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तभी मैं इसको उठा पा रहा हूं। इसे कहा जाता है फिजिकल एजुकेशन की लैंग्वेज में स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हर एक स्पोर्ट्स में काम आता है। मैं ये कह सकता हूं स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट मोटर एबिलिटी होती है दोस्तों, जो डायरेक्टली स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिना इसके आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो। अगर मसल स्ट्रांग रहेगी तो आप लोग इंजर्ड नहीं होंगे, मसल स्ट्रांग रहेंगी तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करके अच्छे से अपने स्किल्स को दिखा सकते हो। स्ट्रेंथ के बारे में यहां पे भी लिखा हुआ है, इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। अब स्ट्रेंथ के दोस्तों 2 टाइप होते हैं जो आपने क्लास 12th में भी पढ़े होंगे। सबसे पहला होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ, दूसरा होता है दोस्तों डायनेमिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि ऐसी स्ट्रेंथ जो आप लोग स्टैटिक पोजीशन में लगा रहे हो, लाइक आप शूटिंग करते हुए या फिर वेट लिफ्टिंग करते हुए। इसे दूसरे नाम से जानते हैं दोस्तों, इसका नाम है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज एसेंशियल फॉर बैलेंस, पोस्चर एंड जॉइंट स्टेबिलिटी। अगली अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, वो है डायनेमिक स्ट्रेंथ। क्या चीज है दोस्तों? तो डायनेमिक स्ट्रेंथ मतलब ऐसे टाइप की स्ट्रेंथ जिसको आप रिपीटेटिवली बार बार लगा रहे हो ओवर अ लॉन्ग टाइम के लिए। इसे कहा जाता है दोस्तों आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ये डिवाइड होती है फर्दर दोस्तों मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के अंदर। एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो या पुशअप्स कर रहे हो, वो आप लोग के डायनेमिक स्ट्रेंथ के एग्जांपल होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है। जब आप लोग मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, शॉर्ट पुट फेंकते टाइम, जेवलिन फेंकते टाइम आप लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाते हो दोस्तों। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आप लोग लगाते हो अपने हाई स्पीड के साथ, मैं ये कह सकता हूं पैरों की ताकत के साथ। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आप लोग लगाते हो लॉन्ग जंप के टाइम पे या स्प्रिंट के टाइम पे। अब इसके अंदर भी आप लोग को सब डिवीजन देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले होता है स्टार्ट स्ट्रेंथ, जो कि होता है मैक्सिमल फोर्स, जो कि बिल्डअप के टाइम पे लगते हुए देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है दोस्तों स्टार्ट स्ट्रेंथ, इट इज द मैक्सिमम फोर्स बिल्डअप। पावर क्या है यहाँ पे? फोर्स एट द इनिशिएशन। और स्पीड स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? लेसर रेजिस्टेंस एट द हाई स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड स्ट्रेंथ। इसके अलावा दोस्तों अगला होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मतलब आप लोग ताकत भी लगा रहे हो, वो भी लंबे वक्त तक के लगा रहे हो। बॉक्सिंग, जूडो, कराटे खेलते टाइम आप लोग इसको यूज करते हो। तो आई होप यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आखिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है? ऐसे टाइप की एक्सरसाइज जो एक्चुअल में देखकर विजिबल नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब जैसे मैं इस डंबल को ऐसे होल्ड करके रखूंगा तो आप बोलोगे बस होल्ड ही तो करा हुआ हूं मैंने, लेकिन मसल्स में कंटिन्यूअस टेंशन डेवलप हो रहा है। ऐसे टाइप की एक्सरसाइज को कहते हैं दोस्तों आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ऐसे टाइप की एक्सरसाइज जिसमें आप लोग मूवमेंट विजिबल देखना आप लोग के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। जॉइंट के बीच में जो एंगल आप लोग को देखने को मिल रहा है, मसल की लेंथ है, वो आप लोग की चेंज नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मसल बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पुशिंग द वॉल, जब दीवार को धक्का मारोगे तो ताकत तो लगा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। एडवांटेज क्या है दोस्तों आप लोग की? इससे स्टैटिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है, कम टाइम के अंदर हो जाता है, कम इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा गेन नहीं होती जितना एंगल चेंज करने के थ्रू होती है, मतलब आइसोटोनिक एक्सरसाइज के थ्रू होती है। हार्ट प्रॉब्लम वगैरह है तो उस टाइम पे अवॉइड करें, और याद रखना ये डायनेमिक स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करता है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है दोस्तों एक्चुअल में 10 से 20% तक की आप लोग की बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकता है, अगर आप लोग 4 to 6 वीक्स इसको रेगुलर करते हो तो। कुछ इस तरीके से आप लोग डिफरेंट टाइप के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हो दोस्तों। और ये रहा इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल, ये रहा आप लोग का प्लैंक, जो कि एक्चुअल में कोर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये रहा दोस्तों लेग लिफ्ट होल्ड,
मतलब पैरों को ऊपर करके होल्ड करके रख रहे हो, तो इसके थ्रू आप लोग का लेग्स की स्टेबिलिटी बेटर होती है और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये रहा दोस्तों बोट पोज, जिसे हम लोग नौकासन कहते हैं। ये कोर और आप लोग के हिप फ्लेक्सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको होल्ड करके रखना है ऐसे। तो ऐसे टाइप के एक्सरसाइजेस को कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अगला होता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली मसल का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे होता ये कि यहाँ पे आप लोग को जॉइंट्स के बीच में एंगल कम ज्यादा होते हुए देखने को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा मसल्स यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को मिलती है और मसल्स में मूवमेंट विजिबल देखने को मिलता है, जो आइसोमेट्रिक के अंदर नहीं मिल रहा था। और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप लोग के निकल के आते हैं। ये आपकी मसल्स के लेंथ को भी इंप्रूव करती है, मसल्स को भी और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है और स्ट्रॉन्ग करती है। एसीएसएम की तरफ से रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट हमें 2 से 3 टाइम पर वीक एटलीस्ट आइसोटोनिक एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसके थ्रू आपकी मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। एडवांटेजेस की बात करी जाए तो मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है फुल रेंज ऑफ मोशन के थ्रू, और डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर ये काम आता है। डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो कभी कभार मसल सोरनेस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप लोग हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हो तो। लेकिन याद रखना, इसमें भी डायनेमिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा आप लोग को डेवलप होते हुए देखने को नहीं मिलती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी, तो आप लोग को सबसे बढ़िया एग्जांपल बेंच प्रेस है दोस्तों। ये बेंच को नीचे लेकर जाना, फिर ऊपर लेना, फिर नीचे ऊपर। इसके थ्रू आपकी जो अपर बॉडी है, स्पेशली जो चेस्ट का एरिया है, वो आप लोग का बिल्ड होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये है पुशअप ऑन हैंडल। ये हैंडल को पकड़ के पुशअप किया जा रहा है। इसके थ्रू आप लोग की अपर बॉडी मतलब ट्राइसेप्ट और चेस्ट यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। ये है दोस्तों सिटेड रोज। यहाँ पे आप लोग रेजिस्टेंस बांड रेजिस्टेंट बैंड को यूज कर रहे हो कुछ इस तरीके से, सो दैट आप लोग की जो बैक है एक्चुअल में उसका बिल्डअप हो सकता है इसके थ्रू। मतलब बैक को बिल्ड करने के लिए काफी बेस्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, जिसको डेवलप किया गया था 1968 में पैरिनन के थ्रू। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में एक स्पेशलाइज फॉर्म की एक्सरसाइज है, जिसमें आप लोग मसल का एक्सटेंशन फ्लेक्शन कंटिन्यूस करते रहते हो ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए। आप लोग भी ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है दोस्तों जब आप साइकिलिंग करते हो। साइकिलिंग में आपके पैर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंटिन्यूअसली होते रहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जहां पे आप लोग की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी डेवलप होती है। एडवांटेज की बात करी जाए तो ये हाई लेवल का डायनामिक प्लस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप करने का एक मेथड है। साथ में दोस्तों ये हर एक स्पोर्ट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। डिसएडवांटेज की बात करूं तो स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, कोचेस के ऑब्जर्वेशन के साथ इसको करना रहता है। अगर आप रेगुलर आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज करते हो तो 30 से 35% तक के इंजरीज जो हो सकती थी वो रिड्यूस हो सकती है। तो ये रहे दोस्तों आप लोग के आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। दोस्तों ये है आप लोग का TRX सस्पेंशन ट्रेनिंग। इसमें आप लोग बॉडी वेट का यूज करते हो, सस्पेंडेड हो जाते हो स्ट्रैप के दम पे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, और आपको कंट्रोल्ड करना पड़ता है। ये आइसोकाइनेटिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसको जाना जाता है। ये दोस्तों मशीन चेस्ट प्रेस, जहां पे आपको कंट्रोल्ड फॉर्म में चेस्ट की एक्सरसाइज आप लोग को करनी है, और ये आप लोग को बेस्ट से बेस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है विद कंटिन्यूअस मोशन के साथ। और ये है दोस्तों लैट पुल डाउन मशीन। इसमें भी आप लोग बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो, कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस दे रहे हो, लॉन्ग ड्यूरेशन तक के आप इसको परफॉर्म कर रहे हो। तो जो मैंने अभी आपको समझाया, जैसे आप देख पा रहे हो पुशिंग द वॉल, ये एग्जांपल है दोस्तों आइसोमेट्रिक का। जैसे ये डंबल कर्ल्स कर रहा है दोस्तों, ये एग्जांपल हो गया आइसोकाइनेटिक का, जहां पे डायनेमिक मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, वहां पे स्टैटिक मूवमेंट था। यहाँ पे आपको एक कंट्रोल स्पीड मशीन के तौर पे आप लोग कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे लेग एक्सटेंशन कर रहे हो। ये कहलाता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, जिसको आप लोग लंबे ड्यूरेशन तक के परफॉर्म करते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान कौन से प्रिकॉशन रखना चाहिए? प्रॉपर वार्म अप करना है आपको, करेक्ट टेक्निक के थ्रू आप लोग को सारी चीजें करना है, हमेशा लो से स्टार्ट करना, फिर प्रोग्रेसिवली वेट को बढ़ाना है। ऐसा जोश में नहीं आना है कि ज्यादा वेट उठा के एकदम से पहले एक्सरसाइज कर लिए। रिकवरी और सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान देना है आप सभी लोग को। सेफ्टी गियर्स और इक्विपमेंट पहनना जरूरी है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कुछ की फैक्ट और रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर बात कर ली जाए तो रेगुलर अगर आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो दोस्तों, तो एक्चुअल में आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को 30 से 50% तक के इंक्रीज कर सकता है अगर आप रेगुलरली 8 to 12 वीक्स के लिए करते हो तो। WHO की तरफ से रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 2 दिन तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए। अर्ली जो स्ट्रेंथ गेन रहता है दोस्तों, ये एक्चुअल में न्यूरल रहता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दम पे आप लोग 1 से 3% तक के एनुअली अपने बोन मिनरल की डेंसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो। नीरज चोपड़ा को एक्चुअल में जेवलिन थ्रो करने के लिए एक हैवी मैक्सिमम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ट्रेनिंग करना इनको जरूरी है। ऐसे रोनाल्डो को अगर एक पावरफुल शॉट या फिर जंप लगाना है दोस्तों, तो उसके लिए डायनामिक और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो रोनाल्डो के लिए स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात कर लेते हैं एंड्योरेंस की। तो एंड्योरेंस क्या होता है? किसी भी एक्टिविटी को लंबे वक्त तक करने की जो एबिलिटी है दोस्तों, उसे कहते हैं एंड्योरेंस। मतलब लंबे वक्त तक के बिना
बिना थके किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना कहलाता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस एक्चुअल में आप लोग के फैटिग को डिले कर देता है, लंग्स और हार्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, रिकवरी पीरियड को और ज्यादा जल्दी बढ़ाता है, रिकवरी पीरियड को एनहांस करता है, आपके परफॉर्मेंस को सस्टेन करने के लिए बहुत हेल्प करता है और साथ में ओवरऑल हेल्थ को भी आप लोग की अच्छी रखता है। अब दो कैटेगरी के अंदर एंड्योरेंस के टाइप देखने को मिलेंगे। सबसे पहला देखने को मिलता है दोस्तों बाय नेचर ऑफ एक्टिविटी, दूसरा होता है बाय ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी के बेसिस पे। सबसे पहले होता है स्पीड एंड्योरेंस, जहां पे आप लोग को स्पीड के साथ साथ एंड्योरेंस की भी जरूरत पड़ रही है। ये आपको पड़ सकती है 400 मीटर के स्प्रिंट में, जहां पे आप लोग को दौड़ना भी है और थकना भी नहीं है जल्दी। अगला होता है दोस्तों शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, जो एक्चुअल में 800 मीटर के रेस के लिए काम आती है। अगला होता है दोस्तों मीडियम टाइम एंड्योरेंस, जो एक्चुअल में आप लोग को 1500 से लेकर 300 मीटर के रन के लिए काम आती है। और लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस की अगर बात करी जाए तो जो 20-20, 30-30 किलोमीटर के मैराथन होते हैं वहां पे काम आती है। अब बात करते हैं बाय नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे। तो सबसे पहला होता है बेसिक एंड्योरेंस। बेसिक एंड्योरेंस नाम से समझ में आ रहा है, ये एक फाउंडेशन लेवल का एंड्योरेंस होता है जो मॉडरेट एक्टिविटी के लिए काम आता है। लाइक स्लो जॉगिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, वहां पे आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है। सिंपल वे में कहूं तो स्टैमिना को बिल्ड करने के लिए बेसिक एंड्योरेंस काफी हेल्पफुल है। अगला होता है दोस्तों जनरल एंड्योरेंस। ये थोड़ा उससे ज्यादा हाई लेवल का होता है बेसिक के कंपैरिजन में। तो ये बॉडी के एबिलिटी को डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज के लिए कैसे स्टेमिना को बेटर करना है उस पे ये वर्क करना सिखाता है। लाइक रनिंग हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट या किसी भी सर्किट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज के लिए आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसके थ्रू आप लोग का ओवरऑल फिटनेस और साथ ही साथ आपका स्टेमिना भी डेवलप होता है। लास्ट है दोस्तों स्पेसिफिक एंड्योरेंस। तो दोस्तों ये किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए अगर आपको कोई एंड्योरेंस को डेवलप करना है तो उसके लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है। अब जैसे मान लो आप सब स्प्रिंट कर रहे हो, तो स्प्रिंट के लिए जो एंड्योरेंस डेवलप करोगे वो होता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। तो सिंपल वे में कहूं ये शुरुआती दौर का फाउंडेशन, ये ओवरऑल स्टेमिना डेवलप करता है और ये किसी स्पेसिफिक चीज का स्टेमिना डेवलप करके दे रहा है। अगली बात करते दोस्तों वो है कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या होती है। तो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड होती है जिसके थ्रू आप लोग एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हो। इसमें आप लोग को कंटीन्यूअसली दौड़ना रहता है बिना रुके, वो भी लो इंटेंसिटी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो क्रॉस कंट्री रेस इसका एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। इसमें आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलता है स्लो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, जिसमें आप लोग को एक कम स्पीड में बिना ब्रेक लिए कंटीन्यूअसली दौड़ते रहना पड़ता है, वो भी अराउंड 30 मिनट के लिए। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग इसकी एक्टिविटी हो सकती है। फास्ट कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड आप लोग की निकल के आती है जहां पे आप लोग को ओवर 20 मिनट के लिए कंटीन्यूअसली इसके कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट आप लोग को यहाँ पे मूव करते रहना पड़ता है। अब कुछ की पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी इंटेंसिटी याद रखना लो से मॉडरेट रहनी चाहिए। 20 से 60 मिनट के लिए आप लोग करते हो और आपका हार्ट बीट का जो रेट है वो 140 to 170 के बीच में रहना चाहिए। अब बात करते हैं कंटीन्यूअस ट्रेनिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहली चीज याद रखना, इसके अंदर ग्लाइकोजन जो है मसल्स के अंदर आपको स्टोर्ड होते हुए देखने को मिलता है, मतलब उसका स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है। अगर ग्लाइकोजन का स्टोरेज इंक्रीज रहेगा तो एंड्योरेंस के लिए हेल्पफुल है। हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होते हैं दोस्तों। कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, मसल टफनेस डेवलप होता है दोस्तों। बिना थके आप लंबे वक्त तक के एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और स्टडी ये शो करती है कि 20% तक के एंड्योरेंस रेगुलर परफॉर्म करके डेवलप कर सकते हो इनिशियल स्टेज में। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो याद रखना ये मोनोटोनस हो सकते हो आप इसमें। अगर आप स्पीड डेवलप करना चाहते हो उसके थ्रू तो वो बहुत मुश्किल है थोड़ा। अगले ट्रेनिंग मेथड की बात करते हैं वो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड दोस्तों। इसको डेवलप किया गया था 1910 के अंदर पी काला ने। इसको टेरेस मेथड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें आप लोग को एक्सरसाइज करना है, फिर आपको रेस्ट करना है, फिर एक्सरसाइज करना है, फिर रेस्ट करना है। मान लो आप दौड़ रहे हो, फिर रेस्ट लिए थोड़ा, फिर भागे, फिर रेस्ट लिए, फिर भागे, फिर रेस्ट लिए। ऐसे करने पे हो क्या रहा है, आपको रिकवरी का फेस मिल रहा है ब्रेक लेने पे, जिससे कि आपकी एनर्जी रिस्टोर हो रही है और आप लोग रिगेन करके एनर्जी वापस एक्सरसाइज को और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है दोस्तों। कंटीन्यूअस से भी बेस्ट ये मेथड है। इसमें एक्चुअल में हाई एफर्ट लगता है दोस्तों। एक्टिव रिकवरी आप लोग को देखने को मिलती है, रिपीट एफर्ट आप लोग को देखने को मिलता है और इसमें आप लोग हमेशा मॉनिटर करते हुए चलिए अपना हार्ट रेट को। एक 2021 की रिसर्च हुई थी दोस्तों, उसमें ये पता चला था कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एक्चुअल में VO2 मैक्स को 25 से 30% तक के इंक्रीज कर देता है, जो कि कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड से ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं लैक्टेंट टॉलरेंट को एनहांस करता है और रिकवरी एबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है उसकी इंटेंसिटी, सेकंड है ड्यूरेशन, थर्ड है रिपीटेशन और लास्ट में आता है रिकवरी इंटरवल। ये 4 की पॉइंट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, तो याद रखना ये रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एथलीट के क्या इंप्रूवमेंट हो रहे दोस्तों, इसमें इजीली आप लोग को मेजर किए जा सकते हैं। कोचेस अपने फीडबैक देते हैं रिकवरी फेज के दौरान पे। आप लोग मैक्सिमम पीक परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट कर सकते हो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, इसी के अंदर। एडवांटेजेस की अगर बात करी जाए तो केयरफुली आप लोग को प्लानिंग
प्लानिंग करना है हर चीज की, और ये हर एक के लिए सुटेबल नहीं होता है, स्पेशली बिगिनर के लिए नहीं है ये, और अगर बिगिनर कर रहे हैं तो प्रॉपर सुपरविजन में करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड, जिसमें फार्टलेट वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग को लगता है ये साइंटिस्ट का नाम है, ऐसा नहीं है, ये एक स्वीडिश वर्ड होता है दोस्तों जिसका मतलब है स्पीड प्ले, जिसमें आप लोग को करना क्या रहता है, बहुत बेसिक सा 12th में भी देखे थे तुम लोगों ने कि एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और आप लोग को नेचर में छोड़ दिया जाएगा, अलग अलग एक्टिविटी करते हुए आप लोग को वापस आना है। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले आप लोगों ने वार्म अप करे, थोड़ा बहुत जॉगिंग कर लिए 5 से 10 मिनट, फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लिए, फिर उसके बाद स्टडी रन कर लिए 800 से 1200 मीटर के आसपास, उसके बाद आपने स्पीड प्ले कर लिए, मतलब आप लोगों ने स्प्रिंट कर लिए, इसके बाद आप पहाड़ चढ़ने की कोशिश करें, पहले अप हिल चढ़े फिर डाउन हिल चढ़े, फिर उसके बाद आप लोगों ने कूल डाउन कर लिए जॉगिंग के साथ। तो ऐसे करके आप लोगों ने एक्सरसाइज करे हो दोस्तों। इस ट्रेनिंग साइकिल को कहते हैं फार्टलेट ट्रेनिंग साइकिल। ये एक्चुअल में आप लोग के एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, और नेचर के पास जाकर सीखने का मौका मिल रहा है, तो यार एडवेंचरस माहौल भी आप लोग को ये देता है। तो ये ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम होता है दोस्तों, एरोबिक और एनारोबिक ट्रेनिंग दोनों आप लोग की यहाँ हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा फैट बर्निंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। 2019 की एक स्टडी हुई थी दोस्तों जिसमें ये पता चला था कि फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड एक्चुअल में एंड्योरेंस को डेवलप करता है, साथ ही साथ इंसानों को मोटिवेट भी करता है कि वो कंटिन्यूअसली इन एक्सरसाइज को करते रहे, जिससे कि उनका मूड भी एलिवेट रहता है और उन्हें मजा भी आता है। डिसएडवांटेज ये है कि मॉनिटर करना ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, और ये लेस स्ट्रक्चरल होता है एज कंपेयर टू इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के कंपेयर में। तो दोस्तों ये रहा एक कंपैरिजन चार्ट, जो अभी हम लोगों ने तीनों टाइप की ट्रेनिंग मेथड पढ़े, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पूरी की पूरी चीजें लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन की फीचर्स सब कुछ आप लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, इंक्लूडिंग बेनिफिट्स के साथ। प्लीज इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एलियूड जो कि मैराथन में सक्सेसफुल बने सिर्फ और सिर्फ किसके दम पे, कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के दम पे। मेसी की अगर बात करी जाए दोस्तों तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एंड्योरेंस को डेवलप किया होगा इन्हीं मेथड्स के थ्रू। सेम ऐसे दोस्तों माइकल फिलिप जो कि स्विमिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, जिन्होंने फार्टलेट स्टाइल ट्रेनिंग मेथड के थ्रू एंड्योरेंस को डेवलप किया है मल्टीपल इवेंट पे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आखिर स्पीड क्या होता है। स्पीड का मतलब ये कि कितना फास्टर रेंज ऑफ मूवमेंट में आप अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। तो स्पीड रिलाई किस पे करती है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ पे, कोऑर्डिनेशन पे, टेक्निक पे, और प्रॉपर आप लोग का फास्ट ट्विच फाइबर वर्क करना चाहिए। अगर उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है तब आप लोग के लिए स्पीड अचीव करना बहुत हेल्पफुल हो जाता है। स्लो ट्विच फाइबर किसके लिए हेल्पफुल होती है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अब डिफरेंट टाइप के स्पीड्स आप लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है दोस्तों मैक्सिमल स्पीड, इसका मतलब हाईएस्ट स्पीड अचीवेबल, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमल स्पीड। मतलब गेट सेट गो बोला गया और 2 से 3 सेकंड के अंदर ही आप लोगों ने अपनी हाई स्पीड में आ गए। स्विमिंग, रनिंग, ट्रैक, फील्ड, इनके अंदर आप लोग को काम आता है। पीक स्पीड की जब भी जरूरत पड़ेगी तब इसका आप लोग को यूज लेना है। अब एक्सेलरेशन स्पीड क्या होता है दोस्तों, कि मान लो एकदम से आपको तेज दौड़ना है, मतलब दौड़ रहे थे और एकदम से आप लोग को फास्टर मूवमेंट लेना है, तो उसके लिए आप लोग को काम आता है लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस में। स्पीड एंड्योरेंस की अगर बात करी जाए दोस्तों तो इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। चेंज ऑफ डायरेक्शन स्पीड, जहां पे आप लोग क्विकली डायरेक्शन को चेंज करते हो विद मेंटेनिंग योर स्पीड। ये मोस्टली जितने भी रैकेट वाले स्पोर्ट्स होते हैं लाइक बैडमिंटन, टेनिस हो गया, आज के टाइम में वो पिकल बॉल खेल रहे होंगे तुम लोग, तो उसमें भी यूज होता है। कैसे आप लोग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो दोस्तों, तो एक्सेलरेशन रन के दम पे कर सकते हो। आपको करना क्या है, एक छोटा सा ट्रैक लेना है 30 से 50 मीटर का, उसमें आपको कंटिन्यूअसली दौड़ना है 5 से 10 टाइम्स, वो भी प्रॉपर ब्रेक के साथ। तो ऐसे करके आप लोग अपने अंदर स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा पेस रन मेथड होता है दोस्तों, मान लो 800 मीटर का ट्रैक है, नॉर्मल स्पीड में दौड़ते रहो, बचे हुआ जो 20% है या 30% है उसमें आपको पूरी तेजी से आपको दौड़ना है। अगला होता है दोस्तों स्प्रिंट ट्रेनिंग। दोस्तों अगला होता है आप लोग का स्प्रिंट ट्रेनिंग। स्प्रिंट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू एक्चुअल में स्प्रिंट रिगार्डिंग स्पीड को डेवलप करने के लिए हेल्प करती है। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड और एक्सप्लोसिव पावर दोनों डेवलप होता है। इसके बाद है अगला दोस्तों वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सीधी बात, अगर आपको दौड़ना है तो अपने पैरों की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, लेग्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेग्स को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा स्क्वाट्स, लंजेस के थ्रू। और अगला होता है दोस्तों एजिलिटी ट्रेनिंग, जहां पे आप लोग लैडर ड्रिल कर सकते हो। इसके थ्रू आप लोग का जो फुट की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है और कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होता है दोस्तों। अब जो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले फार्टलेट ट्रेनिंग पढ़े थे, एक्चुअल में ये रनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8% तक की ये स्पीड एंड्योरेंस को इंप्रूव करता है। स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग जो है एक्चुअल में इंक्रीज करता है दोस्तों मैक्सिमम स्पीड को बाय 5%। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दम पे आप लोग ग्लूट्स, स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा फोर्स के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है स्पीड में। एक्सेलरेशन रन एक्चुअल में एथलीट को हेल्प करता है जिससे कि वो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर पाए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड के अंदर। और साथ में आपको स्पीड को असेसमेंट करने के लिए टेस्ट करते रहने चाहिए 40 एंड 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट के थ्रू। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करी जाए तो उसेन बोल्ट, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड
बनाया हुआ है दोस्तों। 100 मीटर को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9.58 सेकंड में कवर कर लिए। मैं ये कह सकता हूं ये फास्टेस्ट मैन है आज के टाइम में हिस्ट्री में। और इसके अलावा भी और नाम आप लोग को मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो उनके नाम भी देख सकते हो। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों अगले टॉपिक जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है दोस्तों? एक ऐसी टाइप की एबिलिटी जहां पे आपका रेंज ऑफ मूवमेंट कितना ज्यादा बेटर है, उस चीज को समझाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होने के लिए आप लोग के जॉइंट्स, एंकल, इनकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो स्टिफनेस रिड्यूस हो जाएगी जॉइंट्स की। फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल में इंजरी के रिस्क को हटा देता है। प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग के पोस्चर को बेटर करता है दोस्तों। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो रेंज ऑफ मूवमेंट आप लोग का बेटर रहेगा, आप स्पीड जल्दी से भी अचीव कर पाओगे, फोर्स ज्यादा लगा पाओगे। तो सबसे पहला होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि आप लोग किसी और के दम पे एक्सटर्नल असिस्टेंस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी की अचीव कर रहे हो, वो कहलाता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पे आप खुद से फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक टो टचिंग के थ्रू या चक्रासन परफॉर्म करके। इसके अंदर भी आता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पे आप लोग टो टच कर रहे हो, खड़े खड़े आप लोग कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज कर रहे हो तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, जहां पे आप लोग हल्का सा मूवमेंट ले रहे हो, लाइक जिम्नास्टिक के थ्रू या किसी चीज को होल्ड करके आप स्ट्रेच कर रहे हो। अब फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने की एक मेथड है जिसको कहते हैं बैलिस्टिक मेथड दोस्तों। इसमें आप लोग को करना क्या रहता है, अपने लिम्स को ना रोटेट करना पड़ता है। लिम्स के रोटेशन के साथ आप लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर कर सकते हो। ये डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती है, ढेर सारे स्पोर्ट्स में इसकी जरूरत पड़ती है। ये रेंज ऑफ मूवमेंट को बेटर करती है। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर मसल स्ट्रेंथ और इंजरी एक्चुअल में ज्यादा आ सकती है। ये बिगिनर के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं रहता है और कभी कभार मसल्स के फ्लेक्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बाउंसिंग, टो टचिंग, हाई नी, लेग स्विंग, आर्म स्विंग विद फोर्स, ये इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दोस्तों अगली मेथड वो है पीएनएफ स्ट्रेचिंग मेथड, जहां पे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिम्स को स्ट्रेच करके फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कराने की हेल्प कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। पीएनएफ मेथड का फुल फॉर्म याद रखना, एग्जामिनेशन में आता है कई बार। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होती है फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए। और याद रखना ये इंजरी से रिहैबिलिटेट करने के लिए बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। तो इसके अंदर आप लोग को पैसिव स्ट्रेचिंग, आइसोमेट्रिक होल्ड, मसल रिलैक्सेशन और मसल्स के अंदर स्ट्रेच को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके कॉमन टेक्निक्स क्या है दोस्तों? तो इसमें आप लोग को होल्ड करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर रिलैक्स करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ। एडवांटेजेस की बात करूं तो दोस्तों इसमें आप लोग को मैक्सिमम इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी में। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, रिहैबिलिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एथलीट की ट्रेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इंजरी से बचाने का काम करता है। और माना जाता है कि यार 20 से 25% तक के पीएनएफ के थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो पाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्ट्रेचिंग मेथड के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो यार इसमें ना पार्टनर की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ये आपको थका सकती है जल्दी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ओवर स्ट्रेचिंग का भी रिस्क रहता है, अगर गलती से किसी ने ज्यादा खींच दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा सेफ्टी मेजरमेंट क्या लेना है, प्रॉपर वार्म अप करना जरूरी है इस फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को करने से पहले। जर्क मूवमेंट आप लोग को नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप लोग को इसको करना है। और अगर किसी जगह पे दर्द है तो यार उस दर्द को और ज्यादा बढ़ाने का काम आपको नहीं करना है, तो उस जगह को बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना। तो दोस्तों जो भी चीजें आप लोग को पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ये रहे सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया, वही सभी आप लोग को फैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, बस आप लोग को अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो चैप्टर नंबर 7 ओपन करो और कंप्लीट नोट्स को यहाँ से रिवाइज कर लो दोस्तों। और जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, प्लीज आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है इसको आप लोग को सॉल्व करना है और इनके प्रॉपर आंसर्स भी इंक्लूड करके दिया हूं बुक के अंदर। तो प्लीज अभी जाओ बुक को अभी ऑर्डर करो, अगर नहीं है बुक आपके पास तो। और अगर बुक पहले से आपके पास है तो आप प्लीज इसके अंदर के सारे क्वेश्चंस लगा लेना, सो दैट सीयूटी में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आप लोग अपने आप को आगे बढ़ा पाओ। बाकी कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जो सीयूटी के आप लोग के आगे के चैप्टर्स का होने वाला है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।